जो एमपी का जो सिलेबस है उसमें एक बात आप याद रखना, 40 क्वेश्चन आने हैं मेरे भाई, और 40 क्वेश्चन में से कम आपको 5 जो क्वेश्चन हैं वो किससे मिलेंगे? 5 क्वेश्चन तो सिंपल है कि 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किस में से? इसी में से, जो पहला चैप्टर था राजवंश, और 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे जो आप अब पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो मैंने क्या किया है, एमपी का पहला टॉपिक करवा दिया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब अपन एमपी का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, मतलब यूनिट 1 में ही पहला और लास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ना, याद रखना 2 दिन चलेगा ये लेसन, क्लियर है ये चीज। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, सबको दिख रही है सीट, दिख रही है? हेलो, तो एक जन बता देना सीट दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे शुरुआत करते हैं अपन। ये जो पेज आपको दिख रहा है, आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि पेज नंबर जो 1 आप देख रहे हो उसी में दरअसल में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जैसे अपन जो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के लिए, अगर अपन उनको पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा गंजन सिंह कोरकू। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, महात्मा गांधी ने जो चलाया था, तो उसी में जंगल सत्याग्रह, जिसको टुरिया सत्याग्रह भी कहते हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए ये व्यक्ति जाना जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था पहले। एक व्यक्ति है जिसका नाम है भीमा नायक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, जबकि टाटिया भील जो हैं इनको इंडियन रॉबिन हुड और आदिवासियों का रॉबिन हुड कहते हैं। कहीं आप फंस तो नहीं रहे हैं? इसलिए साफ सुथरे तरीके से मैं चीजें लिखता चल रहा हूँ। अच्छे से देखो, निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक है, लेकिन यदि मैं पूछूं कि आदिवासियों का या इंडियन रॉबिन हुड कौन है, तो ये आप याद रखेंगे टाटिया भील है। ये खाज्या नायक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बहन दी थी भीमा नायक को, मतलब ये दोनों रिलेशन में है, जीजा साले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भीमा नायक ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसमें खाज्या नायक भी उनके साथ में थे, याद रखना ये चीज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, बिरसा मुंडा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको न केवल झारखंड की सरकार, अभी झारखंड तो अभी अभी बना है, शुरुआत में बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको भगवान कहते हैं। वर्तमान समय में झारखंड में इनका रियल बर्थ है, तो वही झारखंड के भगवान। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से इनको गॉड की हम श्रेणी में रख रहे हैं, जबकि ये तीन, भीमा नायक, टाटिया भी, ये गॉड नहीं बन पाए हैं। इन्होंने क्या ऐसा कर दिया बिरसा मुंडा ने कि इनको भगवान की कैटेगरी में रखा। और एक बात आप याद रखना, ये तीनों जो हैं ये आदिवासी नेता हैं या आदिवासी महानायक हैं। तो मीन्स में अगर कभी क्वेश्चन है कि आदिवासी महानायकों के बारे में समझाइए, तो ये आपको तीन तो याद करने ही पड़ेंगे। और मैंने इस लेवल पर डाटा डिजाइन कर दिया है कि प्री के पूरे क्वेश्चन भर दिए हैं और मीन्स लेवल का डाटा आपके पास है। रानी अवंतीबाई लोधी, इनको रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहते हैं, ये प्री का क्वेश्चन है। इन्हीं की सहायिका है जिनका नाम है गिरधारी बाई, हालांकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं क्या बताऊं, ऑलरेडी आप जानते हो, चीजें देखेंगे भी। झलकारी बाई जो है ये वो लेडी है जिसने अपने होने वाले बच्चे का और अपने पति का बलिदान कर दिया, बस इसलिए कि रानी जिंदा रहे। मतलब इसका बलिदान, झलकारी बाई का बलिदान छोटा बलिदान नहीं है। कोख में बच्चा था इसके, सोचो, रानी सुरक्षित निकल जाए इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। ये झलकारी बाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद, अलीराजपुर भावरा में इनका जन्म होता है। धीर सिंह, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पंजाब के रणजीत सिंह को भी अपनी सेवाएं दी हैं और रीवा में भी अपनी सेवाएं दी हैं, मतलब ये 2 जगह अपनी सेवाएं देता है व्यक्ति। भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आधुनिक भारत का मनु कहते हैं इनको। अनिल काकोडकर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मैंने लास्ट में डाल दिए हैं, है ना, जैसे जावेद अख्तर हो गया, सलीम अली हो गया, इस तरह की चीजें जो है मैंने डाल दी हैं।
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे लता मंगेशकर हो गया, आदेश श्रीवास्तव हो गया, इस तरह से। तो याद रखना, यदि आपसे कोई पूछे कि आदिवासी जन नायक कौन कौन है, तो याद रखना गंजन सिंह कोरकू, टाटिया भील और ये भीमा नायक, बिरसा मुंडा। लेकिन यदि मैं पूछूं कि महिला शक्ति की भूमिका क्या है, तो आंसर है महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया आप जानते हैं, अवंतीबाई ने क्या किया आज अपन पढ़ेंगे, और इन दोनों की जो अंग रक्षिकाएं हैं इनके बारे में भी पूछा जाता है। मतलब ये प्री की चीजें खत्म हो चुकी हैं, मतलब जो पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अपन, मैंने आपको पहले बताया 250 तो सीट है मेरे भाई, तो इस बार पेपर जो है बनेगा आसान, लेकिन अपन का कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। 80 प्लस कट ऑफ रहेगा, ये बात याद रखना मेरी अच्छे तरीके से। और 80 प्लस कट ऑफ रहेगा तो इसका मतलब है आप एमसीक्यूज बहुत सॉल्व करो, चीजें एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सीटें कम हैं। तो याद रखना पेपर जो है सरल बनेगा, लेकिन कट ऑफ आए जाएगा, ये आपको भी पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यक्ति से, गंजन सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी को अपना आइडियल या आदर्श मानते थे, और इनका जन्म हुआ है जहां से जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था। मतलब बैतूल के घोड़ा डोंगरी जो जगह है, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है छतरपुर, यहाँ इनका बर्थ हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में किनका बर्थ हुआ था, तो आंसर है गंजन सिंह कोरकू का। अब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, पहले भी बताया था, सन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया था, तो उसी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दरअसल में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और जंगल सत्याग्रह टुरिया जंगलों से जिसने शुरू करवाया था, ये व्यक्ति का नाम है गंजन सिंह कोरकू। अब मेरी ध्यान से सुनना, आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, यदि आप ST SC से हो तो आपसे हमेशा पूछते हैं कि गंजन सिंह कोरकू क्या है। तो याद रखना अभी तक का सबसे बेस्ट आंसर जो है गंजन सिंह कोरकू के लिए, वो ये लाइन है। एक ऐसा व्यक्ति है गंजन सिंह कोरकू जिसने वनवासियों को क्रांतिकारी बना दिया था। मतलब जंगलों में रहने वाले जितने भी लोग थे ST SC, उनको दरअसल में उनके अंदर क्रांति की ऐसी भावना भर दी कि वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में उठ खड़े हुए थे। ब्रिटिश सरकार को इन्होंने इतना परेशान किया था कि 500 रुपए का इनाम रखा था, वो भी तत्काल। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये गंजन सिंह कोरकू की डेथ आप देखो कब होती है, 1963 में। मतलब देश को आज़ादी कब मिली है, 1947। तो जब देश को आज़ादी मिली तो ये फिर से पहुंचते हैं कहाँ, उन्हीं जंगलों में, टूरिया के जंगलों में, और सभी लोगों को बताते हैं कि भैया देश आज़ाद हो चुका है, आप चलिए इसका जश्न मनाइए। मतलब इस तरह से। लेकिन आज इनके जो वंशज हैं, इनके बेटे हैं, वो बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा ने झारखंड के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उनके जो वंशज हैं वो बहुत खराब जिंदगी जी रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं सुपर मार्केट में, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और ये तो इसलिए अभी अभी फिर झारखंड सरकार ने उनसे वादा किया। तो ये भी दिक्कत है एक बहुत बड़ी, लेकिन हो गया। अपन को अभी इस तरह से चीजें नहीं क्लियर दिमाग में रखनी। तो ये बनेंगे प्री के क्वेश्चन। क्या बनेंगे एक बार मैं फिर से बता दूं, गंजन सिंह कोरकू का जन्म कब हुआ था, ये याद रखना है आपको पूरी लाइन। कौन से सत्याग्रह को, महात्मा गांधी के कौन से सत्याग्रह से ये प्रेरित थे, ये कौन सा सत्याग्रह असल में चलाया था इन्होंने, टूरिया सत्याग्रह। और बस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बाकी सब जो है वो बकवास लिखी है। चलते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि गंजन सिंह कोरकू वो व्यक्ति है जिसने टुरिया जंगल सत्याग्रह जब चलवाया था, तो उसमें शुरुआत में जो लोग जंगलों में रहते थे और गंजन सिंह कोरकू उनका नेतृत्व करते थे, तो इन्होंने कुछ समय बाद क्या किया, इस तरह से ये जो जंगल के जो लोग थे, वनवासी थे, ये इस तरह से शॉल रख लेते थे अपने कंधे पर और डंडा लेकर फिर ये क्या करते थे, जंगली एरिया से उस एरिया में आते थे जहां लोग हैं, जनता जनार्दन, और उनको जागृत करते थे कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे जंगलों को हमसे छीन लिया है, हमको उनके अगेंस्ट में आवाजें उठानी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है टुरिया जंगल सत्याग्रह को समर्पित ही था ये पूरा का पूरा व्यक्ति, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब चलते हैं अपन आगे, आगे महानायक की तरफ। जो अगला आदिवासी महानायक है द नेम इज भीमा नायक। भीमा नायक जो है, इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनका जन्म जो हुआ था, एक होता पश्चिमी निमाड़, एक होता पूर्वी निमाड़। कोई मेरे को बताएगा पूर्वी निमाड़ किसे कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी निमाड़ बड़वानी को कहते हैं, ये लिखा है। अरे भाई आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, ये सब चीजें आप
एग्जैक्टली, ध्यान रखना, खरगोन को बोलते हैं। पश्चिमी निमाड़ बड़वानी को बोलते हैं और वहां पर एक जगह है पंचमोहली, यहाँ भीमा नायक का जन्म हुआ था। तो दो क्वेश्चन हो गए, पश्चिमी निमाड़ किसे कहते हैं और वो जगह कौन सी है। अब इनको निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको इंडियन रॉबिन हुड की भी संज्ञा दी जाती है और इनको निमाड़ का योद्धा भी कहा जाता है। तो इसमें आप ये वर्ड याद रखेंगे, निमाड़ का रॉबिन हुड। अब हुआ क्या है दरअसल में, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे पूछूं, बेटा जी 1857 की क्रांति किसने शुरू करी, मतलब भीमा नायक का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से है, लेकिन मध्य प्रदेश। अब कैसे, जरा समझो। जैसे मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति शुरू करी थी, बिल्कुल उसी तरह से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति जिस आदिवासी ने शुरू करी है या जिस आदिवासी जन नायक ने शुरू करी है वो भीमा नायक ही है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि पहला आदिवासी योद्धा कौन है जिसने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, पहला आदिवासी योद्धा जिसने 1857 के विद्रोह में, एक व्यक्ति है जिसका नाम है तात्या टोपे। याद रखना, तात्या टोपे को 1857 की क्रांति का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, प्रमुख सेनापति बनाया गया था। तो जब तात्या टोपे से मिलते हैं, कौन मिलते हैं, नाम है भीमा नायक मिलते हैं, तो भीमा नायक जो है प्रभावित हो जाते हैं तात्या टोपे से और 1857 की क्रांति में कहते हैं कि मध्य प्रदेश भी आपके साथ है, हम लोग क्रांति का नेतृत्व यहाँ से करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जहाँ जन्म हुआ है वहीं पास में एक गांव है सेंधवा, यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं और लोगों को कमल रोटी देते हुए, लोगों को कमल रोटी, जैसा आपने सुना होगा 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था कमल रोटी, इसको देते हुए विद्रोह को ये पहुंचा देते हैं साउथ इंडिया, मतलब खान देश तक। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, 1857 की क्रांति में टेक पार्ट देने वाला सबसे पहला आदिवासी जो था वो भीमा नायक है। दूसरा क्वेश्चन, किससे प्रभावित होकर इन्होंने सेंधवा से सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, तो याद रखना भीमा नायक है, तात्या टोपे से प्रभावित हुए थे। और याद रखना सेंधवा से शुरुआत होता है और कहां तक ले जाते हैं उसको, ये अकेले अपने दम पर ले जाते हैं, महाराष्ट्र खानदेश तक ले जाते हैं। अब इसके बाद जो चीज लिखी हुई है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे इनके व्यक्तित्व के बारे में बताना था कि इतनी बहुत कम समय में ये 10,000 लोगों की सेना एकत्रित कर लेते हैं जिसमें ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। ब्रिटिश सरकार के पास बंदूकें हैं, लेकिन चूंकि ये आदिवासी हैं इसलिए ये सामना करते हैं तीर और कमानों से। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। तो आपको भी पता है कि गोली के आगे तीर कमान की क्या हैसियत, लेकिन फिर भी अगर इनका कोई साथी मरता तो ये अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि दुगने उत्साह से बाण छोड़ा करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दो नाम आप देख रहे हैं, गोल बायड़ी और एक है धावा बावड़ी, दरअसल में ये वो जगह थी जहां ये छुप कर पत्थरों से ढक देते थे अपने को, मतलब ये दरअसल में बावड़ियां मतलब यहाँ छुपने की जगह होती है। तो मेन जो द्वार होता था उसको पत्थरों से छुपकर ये यहाँ से अटैक किया करते थे, इसी को कहते हैं छापा मार युद्ध नीति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमा नायक छापा मार युद्ध नीति का सहारा लिया करते थे तो कहाँ छुप जाया करते थे, आंसर है गोल बावड़ी और धावा बावड़ी। इन बावड़ियों में छुपकर दरअसल में वो क्या करते थे, अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 लोग इनके साथ जुड़ चुके थे, लेकिन जब इनका नंबर 3,000 था तो उस समय पे कुछ लोग इनके साथ है जिसमें मैंने आपको बताया खाज्या नायक, ये साले साहब हैं इनके, दौलत सिंह, कालू बाबा, ये सभी के सभी जो हैं इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के 71 ठिकाने नष्ट कर दिए थे। तो ये प्री का अगला क्वेश्चन बना कि वो कौन सा आदिवासी बहुल नेता है या निमाड़ का रॉबिन हुड वो कौन है जिसने अंग्रेजों के 71 ठिकानों को निम्नलिखित व्यक्तियों के साथ नष्टो नाबूद कर दिया था। तो आपको ये चीज याद रखना है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बताना है मेरे को, 1857 की क्रांति का सेनापति बनाया गया था तात्या टोपे को, और इन्हीं तात्या टोपे से जब मिलते हैं भीमा नायक तो कसम खाते हैं कि मैं 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है मैं कहां से करूंगा, मध्य प्रदेश से, और वो सेंधवा से शुरू करते हैं। याद रखना। अकस्मात कुछ ऐसा होता है, एक व्यक्ति का नाम मैंने लिखा है कर्नल बिस्टन। कर्नल बिस्टन जो है ये अंग्रेजी अफसर है, ये तात्या टोपे के पीछे पड़ जाता है और उनको ग्वालियर से और इंदौर से घसीटते हुए, मतलब उनको
पुलिस इतनी लगा देता उनके पीछे कि तात्या टोपे को मजबूरी में कहाँ आना पड़ता, मध्य प्रदेश आना पड़ता है। और जब ये दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं तो कोई इनको बताता है दरअसल में कि भीमा नायक यहाँ पर क्रांति को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब ये भीमा नायक के पास पहुंचते हैं तो फिर भीमा नायक इनको आश्रय भी देते हैं और संरक्षण भी देते हैं इन्हीं दो बावड़ियों में। यहीं ये छुपे रहते हैं काफी लंबे समय तक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर से और झांसी से जब कर्नल ब्रिस्टन ने दौड़ाकर भगाया था तात्या टोपे को, तो तात्या टोपे मध्य प्रदेश में आके किस आदिवासी जन नेता के पास में रुकते हैं? तो आंसर है भीमा नायक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आता है वो पॉइंट जिसको शायद कभी भी प्री ना पूछे, लेकिन ये पॉइंट मेरे को बताना बहुत जरूरी है आपको। सन 1857 की क्रांति 1857 में ही हुई, ज्यादा से ज्यादा 2 साल चली है, ये आपको भी पता है। परंतु 1857 से इसने क्रांति का बिगुल बचाया भीमा नायक ने, और 1867 तक 10 साल क्रांति चला रही है अपने दम पर, मतलब सेंधवा से लेके खानदेश तक। क्लियर है ये चीज? अब सुनो मुद्दे की चीज जो मेरे को बतानी थी। ब्रिटिश सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसने 1860 में जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे सबको धर दबोचा, पूरी तरह से खामोश कर दिया। 3 सालों में 1857 की क्रांति का नामो निशान नहीं सुनाई दे रहा है। और ब्रिटिश सरकार इसको कह रही है कोई क्रांति व्रांति नहीं है, कुछ जो लोग हैं सरफिरे लोग, ये बस उठ खड़े हुए थे और कुछ भी नहीं है, है ना। तो इस तरह से अपना बचाव कर रही थी। परंतु जब पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार ने सभी विद्रोह दफन कर दिए थे, उसके बावजूद भी 7 सालों तक और भी भीमा नायक लगातार तीर कमानों से, तोपों से, बंदूकों से, मतलब बारूदों से ब्रिटिश सरकार और उनके ठिकानों को लगातार नष्ट करते आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने 1860 में पूरे के पूरे विद्रोहियों का दमन कर दिया था, तो उस दमन से 7 साल बाद भी खौफ कायम था इस बंदे का जिसका नाम है भीमा नायक। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं भीमा नायक जो हैं, इन्होंने अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें पहली है पंच सावल की लड़ाई, दूसरी है अंबा पानी की लड़ाई, तीसरी है धावा बावड़ी की लड़ाई और पंच बावली की लड़ाई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अंबा पानी की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में भीमा नायक का साथ देता है उनका साला, जो पहले ब्रिटिश सरकार का हिमायती था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था, मैं आगे आपको बताऊंगा, जिस वजह से खाज्या नायक जो है वो भीमा नायक की सेना में आ जाते हैं और इस लड़ाई में, अंबा पानी की लड़ाई में उनके साथ हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आ रही है, अभी 1857 की क्रांति चल ही रही है, तो ये डेट पूछी जाती है। और इस डेट में हुआ था ये कि जितने भी ये आदिवासी लोग थे, इन्होंने तीर कमानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को पराजित कर दिया था। इसलिए क्वेश्चन आर भी पूछा जाता है कि अंबा पानी की लड़ाई का संबंध किस किस से है या किन किन के बीच हुई थी? तो भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है विश्वासघात। आपको भी पता है, ऐसे लोगों को ब्रिटिश सरकार से उतना खतरा नहीं था जितना अंदर के गद्दारों से था। एक व्यक्ति है, इसका नाम है चंदर बाप का नाम है, और दरअसल में गुलाब है वो व्यक्ति जिसने मात्र 2000 रुपए के लिए इस व्यक्ति को जो है पकड़वा दिया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। तत्काल भीमा नायक को लेकर आया जाएगा इंदौर, मुकदमा चलेगा, और मुकदमा चलने के कारण इनको सीधे सीधे भेज दिया जाएगा अंडमान, मतलब पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहीं पर उनको फांसी दे दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस आदिवासी जन नायक को अंडमान में फांसी दी गई? ये चीज आप याद रखेंगे। द नेम इज भीमा नायक है वो व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब इसके बाद अपन चलते हैं खाज्या नायक की तरफ, जो भीमा नायक के सहयोगी हैं, उनके साले हैं। दरअसल में निमाड़ में एक गांव है जिसे कहते हैं सांगली, यहाँ इनका जन्म हुआ। 1857 की क्रांति में ये भीमा नायक को सपोर्ट करते हैं। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टर्निंग पॉइंट। शुरुआत ऐसे नहीं हुई कि भीमा नायक के साथ थे। दरअसल में इनके जो पिता है गमान नायक, ये अंग्रेजों के चौकीदार थे यहीं पर संगाली गांव पे, याद रखना। तो 1833 में पिता की डेथ हो जाती है, तो जो चौकीदार की पोस्ट है वो इनको मिल जाएगी। मतलब किनको मिल जाएगी? खाज्या नायक को मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, खाज्या नायक बहुत ईमानदार था अपनी ड्यूटी के प्रति। मतलब 1831 से बंदा ड्यूटी करना शुरू करता है, क्यों माफी चाहता हूँ, 1833 होगा। 1833 से बंदा ड्यूटी करना शुरू करता है, 1851 तक लगभग इतने साल ड्यूटी करता है। और इतने सालों की ड्यूटी में बस इससे एक गलती ये हो जाती है कि
समझता है ये कि दरअसल में कोई आतंकवादी है या कोई परेशानी वाला व्यक्ति है। दरअसल में एक व्यक्ति को ये क्या करते हैं, शूट कर देते हैं। दरअसल में वो व्यक्ति जो होता है वो सच में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार का हिमायती निकलता है। तो जिस वजह से इनको 10 साल की सजा हो जाती है। चूंकि इनका व्यवहार आचार बहुत अच्छा रहता है तो मात्र 5 साल में ही ब्रिटिश सरकार छोड़ देती है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा था वो व्यक्ति सच में गद्दार था, लेकिन ब्रिटिश सरकार का हिमायती था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मुझको कारावास में डाल दिया 10 साल के लिए, तो ये अंग्रेजों के प्रति ये द्वेष भर जाता है और ये तत्काल अपने बहनोई का मतलब क्या होता है पिया जी, मतलब साड़ू साड़ू क्या बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो समझना आप लोग, है ना। तो भीमा नायक से ये जा मिलते हैं और 1857 की क्रांति में ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, विद्रोह को शुरू करते हैं। याद रखना ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि साड़ू बहनोई क्या या साले आले, ये सब नहीं, बस ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह की चीज है। अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन पर भी सरकार ने 1000 रुपए का इनाम रखा था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स आउटरम। तो कर्नल जेम्स आउटरम जो है ये खाज्या नायक को क्या करता है, मार देता है। और 11 अप्रैल को जब ये मरते हैं तो जो मध्य प्रदेश सरकार है इसी ने ये दिन डिसाइड किया है खाज्या नायक शहीद दिवस। तो मतलब ये लाइन क्वेश्चन है। फिर खाज्या नायक को किसने मारा क्वेश्चन है। फिर 1857 की क्रांति में इन्होंने किसका साथ दिया है, तो भीमा नायक का साथ दिया है। और लास्ट में इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ है ये पूछा जाता है। बस इतना चीज इंपॉर्टेंट। अब आता है टाटिया भील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाटिया भील जो है इनको भी दरअसल में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी है, ये बात याद रखना। परंतु अब आप बोलोगे सर वहां भी एक रॉबिन हुड था, यहाँ भी रॉबिन हुड है। मैंने जानबूझ के ये चीज लिखी ताकि आप दिमाग में क्लियर कर लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आदिवासियों का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो आदिवासियों का रॉबिन हुड कहते हैं टाटिया भील को। लेकिन यदि मैं पूछूं निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो फिर आपको आंसर टिक करना पड़ेगा, नाम है बंदे का भीमा नायक। और फिर ये इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दोनों जगह मिल जाती है, टाटिया भील में भी मिल जाएगी आपको और भीमा नायक में भी मिल जाएगी। इसलिए आज तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है। क्लियर है ये चीज। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको निमाड़ का गौरव भी कहते हैं, आदिवासी नायक भी कहते हैं। जब शुरुआत में इनका बर्थ हुआ तो ये काफी पतले थे, दुबले पतले थे। दुबले पतले को गांव में कहते हैं टंटा। और ये इतने ज्यादा दुबले पतले थे कि कुछ ही समय में शायद मर भी जाते, परंतु ये बच गए। तो लोगों ने यहीं से बिलीव करना शुरू कर दिया कि पक्का ये कोई ईश्वरीय शक्ति इसके पास है, तभी ये टंटा जो है बच गया। तो यही टंटा आगे चल के टंटिया नाम या तात्या नाम में कन्वर्ट हुआ। तो याद रखना इनका नाम इसलिए लिखा गया ताकि इनका दुबला पतला शरीर था, ये बहुत ज्यादा कुपोषित थे शुरू में, इस तरह से। अब इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज खंडवा में जन्म हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। परंतु खंडवा के समीप एक जगह जिसको विरी भी कहते हैं, लेकिन असल मायने में विरडा नाम है और ये पूर्वी निमाड़ के अंतर्गत आने वाली चीज है। किसी ने मेरे से बोला अभी थोड़ी देर पहले कि खरगोन को कहते हैं, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना ये चीज। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो तात्या भील हैं, ये तात्या भील उनकी उपासना करते थे जिनकी उपासना मुसलमान भी करते थे, मतलब नवगजा। दरअसल में ये जो जगह है खंडवा के पास जो बिरडा गांव है, यहाँ नवगजा जो है इनका दरअसल में क्या दर्शनीय स्थल था। इन्हीं पर शुरुआती में आस्था रहती है इनके पूरे परिवार की, तो निश्चित रूप में इनकी भी आस्था है। तो दरअसल में ये जो नवगजा है ये मुसलमानों के भी इष्ट देवता है और भीलों के भी इष्ट देवता है। तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं भैया जी कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, तो आपको इसी बात से अंदाजा लग जाना चाहिए कि मात्र 10 साल भीमा नायक चलाते हैं आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। ये व्यक्ति जो है वो भीमा नायक से भी बड़ा है। क्यों? 36 वर्षों तक अंग्रेजों को आदिवासियों से बचाए रखेगा। आदिवासियों की जो जंगल है, जो जमीनें हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो ब्रिटिश शासन उनको परेशान कर रहे हैं, उनको शोषित कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में 36 सालों तक ये बंदा अकेले लड़ता है अपनी आर्मी के साथ। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे अधिक वर्षों तक चलने वाला लंबा आंदोलन कौन सा है या सत्याग्रह कौन सा है? तो याद रखना टाटिया भील ने शुरू किया था। 36 सालों तक ये लड़ाई लड़ते हैं।
इनको लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिली थी महारानी लक्ष्मीबाई से। महारानी लक्ष्मीबाई से इनको प्रेरणा मिली। अब दरअसल में है क्या, ये व्यक्तित्व समझ लो। अंग्रेज लोगों के छत्र छाया में जो सेठ साहूकार पलते हैं, जो आदिवासियों से छल कपट करके उनकी जमीनों को हथिया लेते, उनका शोषण करते हैं, ये बंदा अपनी आर्मी के साथ में वहीं पहुंच जाता था, उन्हीं आदिवासियों को लूटता था, और आदिवासियों को लूट माफी देता हूँ, साहूकारों को लूटता था, और साहूकारों को लूटने के बाद जो रुपया पैसा हाथ लगता था, ये गांव के भोले भाले आदिवासियों में पैसा बांट देता था। तो इसी वजह से इनको आदिवासी रॉबिन हुड भी कहने लगे, इनको दरिया दिल बादशाह भी कहने लगे। तो ये चीज भी पूछी जाती है। अब आता और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज जो है इनको प्यार से टाटिया मामा भी कहते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, आज तक प्री में कभी नहीं पूछा कि टाटिया मामा किसे कहते हैं, तो आंसर टाटिया भी है। क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 सालों तक जब इन्होंने संघर्ष किया है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, तो ऐसा कोई भी आदिवासी बच्चा नहीं था जो भूखा सोया हो। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और ऐसी कोई भी बहन नहीं है जिसका ब्रिटिश सरकार ने दिक्कत और परेशानी किया हो, उसके साथ जोर जबरदस्ती की हो, और उसकी शादी जरूर हुई। तो कहने का मतलब है बच्चा भूखा नहीं सोया, मतलब मामा, और यहाँ बहन का भाई। इसी वजह से लोग इनको मामा मामा कहने लगे थे। तो ये सफिशिएंट रीजन है इसके लिए। कुछ लोग कहते थे भैया ये भगवान के अवतार हैं, इनको दरअसल में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, इनके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं। सब फालतू की चीजें, अपन इन पे अभी नहीं पढ़ते हैं। अब मुद्दे की चीज आती, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो खुद दरअसल में इनके बहुत बड़े फैन थे। दरअसल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मम्मी हैं, वो दरअसल में अपने बेटे को कहानी सुनाया करती थी टाट्या भील की। और ये टाट्या भील से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए थे कि 26 जनवरी 1950 को इन्होंने इसीलिए संविधान लागू किया था, क्योंकि 26 जनवरी को कुछ है। अब क्या है 26 जनवरी को, जरा आप बहुत अच्छे से देखो कि 26 जनवरी को क्या है। टाट्या भील का बर्थ हुआ था। इसीलिए इस युग पुरुष को सल्यूट देने के लिए, इंटरनेशनल भारतीय लेवल पर इनको सम्मान देने के लिए भी दरअसल में संविधान लागू हुआ था। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोट है। अब चलते हैं 1857 की क्रांति में इनका योगदान अपन को देखना है। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, तो पहले तो आप ये समझो कि इनकी एज उस समय 15 साल है जब ये 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व हो रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने, अब देखो इनका खौफ देखो, खाली 46 लोगों की टीम बना, 46 लोगों को साथ में लिया और 46 लोगों की टीम बना के रखी, और ये टीम ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में लड़ेगी। और कुछ समय बाद जब टीम बहुत मजबूत हुई, तो इन्होंने खुद की अदालत खोल ली, और उनकी अदालत में जब भी कोई लेके पहुंचता केस कि मेरे साथ किसी ने गलत किया है, तो उसको सरेआम ये क्या करते थे, फांसी या सरेआम क्या करते थे, सजा देते थे। मतलब इनके पास अपनी खुद की आर्मी थी और इनके पास अपना खुद का कोर्ट था। यही अदालत है और यही अधिकार है। अब एक बहुत खतरनाक घटना जो इनसे संबंधित पूछी जाती है, 2029 जमींदार ऐसे मिले जिनको दरअसल में जनता उनको मतलब नुकसान पहुंचाया था या आदिवासियों की जमीनों को हड़पा था। तो सोचो इतने जमींदारों को एक दिन में ही सबको शूट एंड साइट का ऑर्डर देकर मार दिया था। इसीलिए दरअसल में ब्रिटिश सरकार में हाहाकार मच गया था, भैया ये खतरनाक व्यक्ति कौन निकल आया जिसने बिल्कुल उसी अंदाज में फायरिंग करी जैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने फायरिंग करी थी। तो 2039 जमींदारों को एक साथ उड़ा दिया था, क्योंकि ये शोषण कर रहे थे। और इस तरह से जमींदारों की जो जमींदारों के पास जो जमीनें थी आदिवासियों की, उनके कागजों को फाड़ कर जला दिया और इनको आदिवासियों को उनकी जमीनें फिर से वापस करा दी। ये है वो व्यक्ति जिसको अपन को याद रखना है। युद्ध नीति कैसी थी भैया, जंगल में तो छुप कर युद्ध करेंगे, मतलब गुरिल्ला युद्ध नीति। गुरिल्ला युद्ध नीति दरअसल में मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति दरअसल में सीखी थी, और इसी युद्ध नीति को बाद में शिवाजी टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब ये छुप कर, जैसे आपने तानाजी मालूसरे में देखा होगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन भैया, बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग है। 1857 की क्रांति में इन्हीं को बनाया गया था कमांडर इन चीफ। तात्या टोपे इनसे भी बहुत प्रभावित, मतलब भीमा नायक भी इनसे प्रभावित थे, और तात्या टोपे से ये तात्या भील भी क्या थे, बड़े प्रभावित थे।
अब एक चीज मेरे को बतानी है जल्दी से, जब हिंदुस्तानी पुलिस पकड़ ना पाई टाटिया भील को, तब ब्रिटेन से एक स्पेशल टीम बुलवाई जाती है। एक स्पेशल टीम सोचो ब्रिटेन से बुलवाई जाती है, जो कितने दिमागदार नहीं रहे होंगे। सोचो हिंदुस्तानी पुलिस तो पकड़ ही नहीं पाई, और ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन से आई पुलिस है वो 11 वर्षों तक खोजबीन करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती। फिर धोखे से राखी के बहाने की बहन की तबीयत खराब है, आ जाओ और राखी बंधवा लो, बंदा पहुंच जाता है 1888 में, और फिर उनको पकड़ लिया जाता है। उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगता है। अब ध्यान से सुनना, लोग इतनी खतरनाक बगावत कर देते हैं खंडवा में जहां इनको पकड़ा गया है, तो तत्काल इनको रातों रात लाया जाता है इंदौर। तत्काल आदिवासी जनसमूह इंदौर पहुंच जाता है, तो फिर तत्काल इनको बिल्कुल फुर्ती में ट्रेन में बिठाकर रवाना किया जाता है, जहां से मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, मतलब जबलपुर। और जबलपुर में जब ये आते हैं तो यहीं पर इनको फांसी की सजा दे दी जाती है और ये झूल जाते हैं। तो ये है वो व्यक्ति। अब सुनना मुद्दे की चीज, परंतु जबलपुर में कहीं दंगे ना भड़क जाएं, तो इनका पार्थिव शरीर जो है इनके घर वालों को यदि देंगे तो ये तो मिसाल बना देंगे। तो इनके पार्थिव शरीर को जो है खंडवा के पास एक जगह है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, वहां फेंक दिया जाता है। अच्छा, वहां फेंक दिया जाएगा तो फिर क्या किया जाता है, कुछ आदिवासी लोग पहचान लेते हैं कि अरे ये तो तात्या भील जी हैं। उसी जगह पर जहां पर वो जगह पड़ी, मतलब उनकी जो लाश थी वो पड़ी थी, उसी जगह पर उनकी समाधि बनाई जाती है। तो जहां पर खंडवा में पाताल पानी रेलवे स्टेशन में जहां पर, वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है। तो कभी भी यदि रेल चालक निकलते हैं उस जगह से जहां पर इनकी समाधि है, तो कुछ सेकंड के लिए ट्रेन को स्लो करके इस महान व्यक्ति को सल्यूट जरूर पेश करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा आदिवासी महानायक है जिसके लिए ट्रेनों को भी रुकना पड़ता है या ट्रेनें भी इंतजार करती हैं? सो द पर्सन इज भीमा नायक नहीं मेरे भाई, टाटिया भील। तो ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार भी क्या करती है, इनके सम्मान में दरअसल में आदिवासियों को जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको 1 लाख और ये प्रशस्ति पत्र देती है। कभी नहीं आएगा बकवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीराजपुर, अलीराजपुर आपको पता है, भावरा आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद का जहां से बर्थ शुरू हुआ था, तो वहां पर 2016 में जब ये क्या करते हैं, कैंपेन शुरू करते हैं, तो एक अपने मतलब बीजेपी का कैंपेन शुरू करते हैं, तो उसको टाइटल देते जरा याद करो कुर्बानी। तो जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत हुई है अलीराजपुर के भावरा ग्राम से, जिसको अभी चंद्रशेखर नगर कहते हैं। तो याद रखना, चंद्रशेखर नगर में चंद्रशेखर को कुछ समय की श्रद्धांजलि के बाद जिस कारण से कारवां आगे बढ़ता है वो टाटिया भी नहीं है। मतलब जरा याद करो, कुर्बानी का संबंध वास्तविकता में टाटिया भील से है। इनके जयकारों के साथ, इनकी बातों के साथ नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, अपने भाषण को और अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज भी क्वेश्चन पूछी जाती है। अब आते हैं अपन एक व्यक्ति जो झारखंड का भगवान है, नाम है बिरसा मुंडा। तो जो बिरसा मुंडा है, ये झारखंड का भगवान कैसे हो गया? तो सबसे पहले मेरे को एक बात आप क्लियर कर लो, ये एक ऐसा व्यक्ति है बिरसा मुंडा जिसने केवल ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में या जो शोषण कर रहे थे उनके अगेंस्ट में बस नहीं इन्होंने हथियार उठाए। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि इन्होंने आदिवासी समाज की दिशा और दशा दोनों बदल दी। कैसे दिशा और दशा दोनों बदल दी, आप अच्छे से देखो। दरअसल में कुछ मुंडाओं को एकत्रित किया। मुंडा दरअसल में भीलों की एक जाति है, उनको एकत्रित किया और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में क्या कर दिया, वायलेंस शुरू कर दिया। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, आदिवासी परंपराएं जो हैं उनमें कुछ जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो शुरू से लोग करते आ रहे हैं, जैसे हड़िया का नशा करते हैं जिससे हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं, जंगलों को जलाते हैं, तो ये सब ना किया जाए। तो सोचो, ये भी उन्होंने सिखाया आदिवासियों को। फिर तीसरा है, समाज पर मुसीबत आने वाली है, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। मतलब समाज के जो रईस लोग हैं, जैसे ब्रिटिश सरकार है उसी तरह से कुछ घर में भी तो लोग हैं, रईस लोग हैं, वो भी शोषण करेंगे, तो इसके लिए पहले से आप तैयार हो जाओ। और ये बंदे ने ही बोला था कि आदिवासियों को यदि अपने अधिकारों का पता करना है तो शिक्षा सबसे बेहतर है। यदि शिक्षा होगी तो आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे। तो ये चीज इन्होंने बोली थी जो आज बहुत ज्यादा हद तक लोग समझ पाए और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। एंड लास्ट में है
काले गोरे सभी दुश्मनों का पहचान करना। कोई जरूरी नहीं कि ब्रिटिश सरकार ही बस दरअसल में क्या है, अगेंस्ट में है। कुछ ऐसे भी लोग हैं विश्वासघाती, वो हमारे देश के अंदर हैं और उनसे भी हमको बच के रहना है। मतलब आप देखो, इनका कॉन्सेप्ट केवल एक बस नहीं था, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब हर तरफ ये सोच रहा है बंदा कि आदिवासियों का संरक्षण हर तरह से किया जाए। इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा, आदिवासी समाज की न केवल दशा बदल दी, दिशा ही बदल कर रख दी। अब चलते हैं मुद्दे की चीज। भैया ये कौन है? तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो, इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, उसे कहते हैं उल गुलान। तो क्वेश्चन आता है, उल गुलान का संबंध किससे है बेटा जी? तो आंसर है बिरसा मुंडा से। और बिरसा मुंडा की नीति वही थी, क्योंकि जनरल ये जंगलों में रहते थे, तो छुप कर युद्ध करेंगे, मतलब छापा मार युद्ध नीति है। अब छापा मार युद्ध नीति में एक बात हमेशा याद रखना, बिरसा मुंडा को सबसे ज्यादा परेशानी थी ब्रिटिश सरकार के उस पॉइंट से, जिस पॉइंट में ब्रिटिश सरकारों ने जंगलों पर काटने पर, जाने पर आदिवासियों का पाबंद लगा दिया था। मतलब जो जंगल है वो दरअसल में प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों का अधिकार है, ये नेचर ने दरअसल गिफ्ट के रूप में दिए हैं। परंतु ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, बेदखल कर दिया था, उनको बिल्कुल भी जंगलों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए इस बंदे ने क्या किए थे, अस्त्र उठा लिए थे, शस्त्र उठा लिए थे। तो याद रखना ये चीज, 1897 से दरअसल में ये समाज को लेकर चलेंगे। 3 साल तक जबरदस्त ये अंग्रेजों से लोहा लेते रहेंगे। मतलब इनका 1857 की क्रांति में कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन तैयार हो गया अगला, निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, वो व्यक्ति का नाम बिरसा मुंडा है। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जो है, आप सन देखो 1857 और 1900 में ये आंदोलन चला रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित, सन 1942 को बैतूल जिले में जगह आपने पढ़ी घोड़ा डोंगरी, यहाँ पर दरअसल में कुछ क्रांतिकारियों के साथ में जो ये विरसा जो गोंड है या विरसा मुंडा है, ये स्टेशन पर आते हैं, उसको आग लगा देते हैं, पटरियां उखाड़ देते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के कुछ आला अफसर दरअसल में यहाँ से होकर गुजरने वाले थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर डेट को वो कौन सा आदिवासी बहुल नेता है जिसने पटरियां उखाड़ दी थी और जला दिया था। तो ये पुलिस ने कितना इनाम रखा था इनके लिए? 500। और 9 जून 1900 को इनको गोली मार दी जाती है और इनका काम जो है समाप्त हो जाता है। परंतु इनके द्वारा बोली गई बात कि जंगल, जल और जमीन, मतलब 3 जा मेरे हैं, ये आज भी दरअसल में बंगाल की राजनीति में गूंजता है, आज भी झारखंड की राजनीति में इनके ये सेंटेंस गूंजते हैं इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद अपन फिर से जुड़ेंगे, 10 मिनट बस पढ़ना है, और नहीं तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है, तो अपन फिर से रिलैक्स, ज़्यादा है तो दो थोड़ा सा पानी यानी पी लेना। बस 10 मिनट पढ़ना है, बस 2 चीज़ों को और पढ़ना है, ये रानी लक्ष्मीबाई और एक ये रानी अवंतीबाई, बस और कुछ नहीं। चलो अपन डिस्कनेक्ट होंगे, 2 मिनट का समय लेना, पानी यानी पी के बढ़िया एक्टिव माइंड से फिर से बैठना और इसको बहुत अच्छे से कवर करना।